अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया, उस समय तत्कालीन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, लगाम लगाने की बजाय उस समय के सत्ता में बैठे लोग जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का खुलकर मानसिकता झलकती है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया। बात उस समय की है जब सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री थे। 5 विभाग उनके जिम्मे थे, लेकिन बिहार के विकास की बात अगर की जाए तो जो विभाग उनके पास था, पथ निर्माण विभाग, जिस पर विजय सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी कंस्ट्रक्शन थे और जिसको काम दिया गया था, वो सभी लूट खसोट में आगे थे। विभाग ने कई योजनाओं को पास किया, लेकिन कई योजनाओं में गड़बड़ी भी देखने को मिला, जिसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया और ये भी बताया कि पथ निर्माण विभाग में जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव उस समय मंत्री थे और किस तरीके से टेंडर दिया गया और कितनी गड़बड़ियां पाई गई, जिसको लेकर कई टेंडरों को रद्द भी किया गया। और वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जिस समय पथ निर्माण मंत्री थे और डिप्टी सीएम थे, उनके विभाग को लेकर विजय सिन्हा बड़ा खुलासा करते हुए क्या कुछ करें, जरा वो सुनिए। आज पथ प्रमंडल गया के अंतर्गत वजीरगंज तपोवन पथ, जमुआबा सेवतर पथ एवं भिंडसर चमनडी पथ के निर्माण में भारी अनियमितता जांचों उपरांत प्रमाणित हुआ है। संवेदक मेसर्ज राजा कंस्ट्रक्शन गया द्वारा किया गया है। यह संवेदक विभाग में कई काम किए हैं और दोषी संवेदक के सभी कार्यों की हम लोग जांच करने का आदेश दिया है। संवेदक को प्राप्त होने वाले कार्यों की निविदा की भी समीक्षा होगी। संवेदक के दावे के आधार पर जो भुगतान किया गया है, पत्थल के मामले में वो लोकल पत्थर उठाए और वो चालान दे रहे थे पाकुर का। इस तरह की शिकायतें लोगों के द्वारा आया। जो भुगतान हुई है वो 26/9/2016 को 10,63,744, 6/2/17 को 2,40,00,000, 8/3/17 को 16,52,000, फिर 26/9/16 को 4,97,00,000, 25/2/17 को 1,22,36,000, फिर 30/6/17 को 2,50,37,000, फिर 21/2/17 को 4,40,27,000, 11/3/17 को 2,08,86,000, 30/6/17 को 5,69,00,000। ये अवैध भुगतान 26,16,70,463 ये किया गया है।
अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया, उस समय तत्कालीन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके समय में ये अनियमितता हुई है। लालू प्रसाद यादव जी के भ्रष्टाचार की जो मानसिकता है, लगाम लगाने की बजाय उस समय के सत्ता में बैठे लोग जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसकी जांच कराना, नहीं करा पाए और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का खुलकर मानसिकता झलकती है। स्टोन चिप्स मानपुर बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड से लाया गया। संदेहास्पद प्रतीत होने पर मामले की जानकारी पर मैंने जांच करवाया और जो संवेदक है उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि पुनः वह शेष राशि की प्राप्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जांच कर करके इस व्यवस्था को बनाए, और ये मामला में भी कुछ लोगों ने जानकारी हमको दिया। जांच में खनन पदाधिकारी पाकुड़ झारखंड द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि इन पथों के निर्माण में पाकुड़ झारखंड से स्टोन चिप्स का उठाव नहीं हुआ है। उसकी कॉपी ले। संवेदक द्वारा फर्जी विपत्र प्रस्तुत कर एक बड़ी राशि की क्षति सरकार को पहुंचाई गई है। संवेदक का यह दुस्साहस बिना संरक्षण के संभव नहीं लगता है, और संरक्षकों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो, वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। मानपुर गया में स्टोन चिप्स उपलब्ध नहीं होने पर शेखपुरा बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड को आधार बनाकर विभाग को काफी बड़ी वित्तीय क्षति पहुंचाने वाले जो जमात हैं, उन सब की जांच हम कराएंगे। सरकार के पैसे का लूट करने वाले मानसिकता पर हर हाल में अंकुश लगेगा। राजा कंस्ट्रक्शन गया के संरक्षकों को भी परिणाम भुगतना होगा। राजा कंस्ट्रक्शन कौन है? आने वाले दिनों में इसका खुल करके जो भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षित करने वाले मानसिकता के लोग हैं, कहीं उनके संरक्षण में ये पूरी तरह से उत्साहित थे, और अधिकतर टेंडर इस तरह के मानसिकता के लोगों को कैसे मिला, इसकी भी जांच कराएंगे।